देखो ये अपना यूनिट डिजिट। अब बताओ इसमें क्या है। कल भी मैंने देखो आपको यूनिट डिजिट बताया हुआ था, ये दिया है, ये पेपर का है। अब बताओ आपको शिकायत हुई है, ये जिल पहली में भी क्वेश्चन आया, एसएससी ने दिया क्वेश्चन, व्यापक में आपका एक है। और बताओ किसका क्या आंसर आया है। आपका फाइव ऑप्शन में नहीं, कोई बात नहीं। देखो अभी पहला नियम सिखाया, ये तो समझ गए। और क्या सिखाया, 4 का भाग 2, ये भी सिखाया। आपका 3 आया, सबका अलग आया। अब देखो अभी आप देख लो, अब जिसको आया देखो, ये बताओ आप कहते हो सर वही नियम सिखाया था आपने, बताइए 43 पर आप कितनी है, इसमें कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 43 में, तो बताओ शेष में कितना आएगा, 3 ही आएगा। ये तो सबको पता है। किस पे चढ़ाएंगे, 3 पे 3। बताओ यहाँ तक तो सबका आया। इसमें भी कितने का भाग देंगे, पूरा पूरा जा रहा है इतने का। 8 पे क्या चढ़ाएंगे, पूरा जा रहा है ना। कोई दिक्कत, कोई डाउट। आप ये बताओ 3 को 3 बार खोलेंगे तो कितना आएगा, 27 का कितना आएगा। तो बताओ 8 पे 0 होता तो अचर पद का मान तो फिर कितना होता है, तो 7 में से 1 जाएगा। 6 ऑप्शन में है क्या, तो क्या किया, इसलिए तो हमने बोला, इसलिए तो एक आया, 8 में से 7 आया ही नहीं हमारा। 8 में से 1 जाएगा फिर कितना है, 8 में से 7 एक बचा, तो ये लगा दिया। तो ये 0 का मतलब क्या है, तो 0 नहीं लगाया ना, क्यों नहीं लगाया, एक बना दिया आपने मन से। तो ये भी बहुत टीचर पढ़ाते हैं, मैं भी कहता हूँ कि अचर पद पे 0 नियम भी होता है कि अचर पद पे क्या होता है, 0, तो हमेशा आंसर उसका क्या होता है, ये अपने बचपन से पढ़ा है कि नहीं। अरे बोलिए। ये बताओ कि अचर पद पे 0 पे जब, अब आप बताओ ये ऑप्शन में इस रूल्स के हिसाब से ऑप्शन में मिला क्या, इसलिए मैंने ऑप्शन दिया। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर आपकी कहानी दिख जाए कि 4 का भाग देने पूरा भाग जाता हो, क्या जाता हो, पूरा भाग अगर जाता हो, तो आपको हमेशा कितनी इस पे पावर मानना है, 0 तो आएगी उस पे। तो आपको ये देखना है कि पूरा भाग है 28 में, तो क्या आया, 0 आया, 0 आया। तो 8 पे की पावर कितना है, 0। और अगर कभी भी आ जाए तो हमेशा 4 का पूरा भाग जाएगा, तो 4 ही पावर चढ़ाना उस पे। हाँ, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अचर पद का 0 से कभी के ऑप्शन करेक्ट नहीं निकले। मतलब अभी रिसेंट में क्वेश्चन जब डाले गए तो उसमें ऑप्शन ही नहीं मिले, तो नियम एक ही बन जाता है। फिर दूसरा अपोजिट नियम कि जितना 4 से भाग देते वो 4 ही पावर चढ़ाते, कब, जब 4 का भाग पूरा तब ओनली, बस एक ध्यान रखना। तो ये नियम एक फिक्स है, तो ध्यान रखना। तो इसमें कितनी पावर चढ़ाएंगे अपन, 4। अब बताओ 4 चढ़ाया, तो 8 को क्या बार खोलना है, 4। तो आप खुद बताओ 8 को मैं 4 बार खोलूंगा तो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 का 8 में किया 64, 64 का कितना 4, 8 का 8 में किया 64, पीछे का 4, 4 का 4 में किया 16, 16 का कितना 6। तो बताओ इधर कितना आया, 6। तो 7 में 6 का कितना आंसर। तो ये नियम आपको नया मिला कि आया तो एक ही ना। जीरो को 4 मान लिया। हाँ, जब पूरा भाग जाए। लिख लिया।
देखो ये तो इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन आप बताओगे, देखो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और ऐसी कहानी मैंने कह दी आपसे 100 की पावर 2। अंतिम अंक बोला पेपर में, इकाई की अंक किया है, क्या आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। जीरो आएगा ना इसका, जीरो आएगा ना क्योंकि 5। देखो आपने जीरो भी सही बताया, बस इस सवाल को बताने का तरीका क्या था ये बताओ। 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है और 3 का वर्ग। ये वर्ग के जो रूल्स के हिसाब से भी अपन कर सकते थे कि सर रूल्स क्या कहता है वर्ग का, उसके हिसाब से करते तब भी। ये बताओ इस पे कितनी पावर है, 2। तो जब मैंने टाइप पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला सिखाया होगा n+1 2n+1/6। बताओ बताया था कि क्या हो जब पे पावर, तो n का मान क्या होता है लास्ट का रख लो, ऑप्शन देख के फेंक दो। मगर यहाँ इनो डिजिट की बात हो रही, इससे भी अपन कर सकते हैं, जो आंसर आएगा उसका पीछे का अंक ही तो इनो डिजिट होगा पीछे का। एक ये फॉर्मूला है, n की जगह कितना रखना है 100। जब जीरो है तो पूरा आंसर क्या होगा, जीरो। सिर्फ ये बताया गया है, ये बताया गया है। ये बताओ 1 पे वर्ग है, 2 पे वर्ग है, 3 पे वर्ग है, 4 पे वर्ग होगा, 5 पे वर्ग होगा, ऐसी कहानी कहाँ तक गई है 100 तक। तो बताओ 4 और 5, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन दिख जाए तो बताया था जीरो बनता है एक बार। और आप भी समझ गए कि सर मैं 1 से 10 तक लिखूंगा तो पूरा जीरो बन रहा है। या मैंने देखा ना कि 1 पे वर्ग, 2 पे वर्ग, 3 पे वर्ग, 4 पे वर्ग, 5 पे वर्ग, 6 पे वर्ग, 7 पे, किसी की बात करेंगे 1 से 10 तक क्या होता है जीरो। 10 का 10 में या पूरा करेंगे तो आप समझ जाओ क्या आंसर आएगा जीरो। कहने का मतलब चाहे 10 तक लिखें, जब कॉम्बिनेशन 2 और 5 का दिख जाए तो समझ जाओ क्या होगा जीरो। इतना कोई डाउट, कल भी बता देते बहुत सारे सवाल, तो आंसर क्या है जीरो। वैसे भी 100 के पीछे दिखाई भी दे रहा है जीरो। देखो यहाँ तक समझिए, ये सवाल देखो क्यों बताया गया था, इसलिए ये बताओ 100 तक तो आपने बता दिया सर जीरो होता है। ये सवाल बताने का रीजन इसलिए था कि आप कहते सर जीरो दिख ही रहा है तो हम तो आंसर बता ही सकते थे। ये बताओ मैं 1 का वर्ग करूँ तो कितना होगा, और 2 का वर्ग करूँ तो, और 3 का वर्ग करूँ तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। 4 का वर्ग 16, 16 का पीछे का 5 का वर्ग, 6 का पीछे का 7 का वर्ग, पीछे का 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का करेंगे तो जीरो रहेगा। तो मैंने ये समझाने का मतलब मैंने सिर्फ 1 से 10 तक लिखा कि नहीं सर, आप खुद देखना, मैंने बताया ये नए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, और मैं प्रूफ दैट बता रहा हूँ तो कोई ऐसा नहीं क्या है कि ये बताओ सर मैंने 1 से 10 तक का इकाई का पूछ लिया, मैंने 100 से आगे गई नहीं, मैंने सिर्फ 1 से लेके कहाँ तक लिखा 1 से कहाँ तक लिखा 10 तक। हाँ 10 9 1 कितना 10। जब तो 9 1 को जोड़ूंगा 10 तो 10 का पीछे का 9 1 10, इसका भी क्या होगा कोई डाउट, ठीक है। 6 और 4 10, कितना होगा बहुत अच्छी, 6 और 4 क्या होगा पीछे भी कितना है बताओ, अकेला कितना बचा 5। तो मैं सबको जोड़ूंगा तो कितना आंसर आएगा 5। क्या समझे कि मैं 1 से 10 तक का इकाई का अंक निकालूंगा, 1 से 10 तक का तो कितना आएगा 5। कोई डाउट है यहाँ तक, प्रूफ दैट करके भी निकाल लिया अपन ने, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन देखो पेपर में अब आया था, ये 2023 की क्वेश्चन है, इसलिए तो बच्चा RS अग्रवाल के छोटे से सवाल सीख लेता है और समझ लेता है, अपने आप को बहुत कुछ आने लग गया। और जब ऐसे सवाल करते हैं तो पानी पीने लगते हैं। ये क्वेश्चन आया था, बताओ इसका आंसर क्या होगा, जिसको आता है मैं समझ जाऊंगा उसको आते हैं अंतिम अंक इकाई का। ऑप्शन भी दे देता हूँ मगर तुक्का मत देना, प्रूफ दैट करके बताना है। ऑप्शन देता हूँ 7 8 9
जिससे मैं पूछूंगा कोई बता सकता है। ऐसे क्वेश्चन देखो मैंने बताया ना, इकाई खंड सबको आते हैं, बचपन में टीचर बहुत पढ़ाते हैं, अभी भी कंपटीशन में बहुत पढ़ाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जिसको आते हैं वही समझा करो, मुझे बहुत कुछ आता है इकाई खंड। जीरो है, नौ है। तभी मैंने कहा ना, देखो हर नियम आपको नहीं मिल रहा है तो बस सर ध्यान- दो है, नहीं दो तो है ही नहीं। 7 आएगा सर। अपने मन से तुक्का देने लग जाते हो। सर जीरो। 2023 में ये पेपर में आया था, तो आपका आंसर वो जीरो कैसा? राइट। क्या राइट है? जीरो नहीं आएगा, कुछ और है। 7 या 9 आप खुद सोचो, आपको ये नहीं आ रहा है तो खुद बताओ क्या मैथ आती है। कंपेयर किया करो, देखो मैंने बताया ना पढ़ाते सब अच्छा है, मगर बात होती कंटेंट की। मैं बात इसलिए खुद अपने आप में खुद मैं बोलता हूँ गारंटी से, पढ़ाने वाले तो बहुत सब अच्छे हैं, बात होती कंटेंट की। वो कंटेंट जो एग्जाम में बनता है वो हर कोई नहीं दे पाता है। बस सबसे बड़ी एक ही चीज होती है जो जानता है। वेरी गुड, मुझे पता था किसका आंसर आएगा। देखो अब आपको नजर डाल लो इधर, ये बताओ 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। 1 से मैंने 10 का वर्ग निकाल के बताया था, तो अभी तक 1 से 10 तक का कितना आंसर आएगा? 5 है। क्या 0 0 करने लग जाएगा? कोई बात नहीं। 1 से 10 तक का कितना? जब बताओ 1 से 10 तक का 5, तो 10 से 20 तक का भी कितना होगा? 10 से 30 तक का भी कितना होगा? तो आप क्या समझे कि सर 1 से 30 तक की बात हो रही है कि 1 से 30 तक, तो थोड़ा दिमाग लगाना अपना। सर 9 आ गया। 1 सेकंड, 1 से 10 तक का कितना है? 5। 10 से 20 तक का भी कितना? और 20 से 30 तक का भी कितना? 5। तो अब 30 के बाद क्या बचा? 31, 32 और 33। 31 का कितना होगा पीछे का? अरे होगा कि नहीं? और 32 का पीछे कितना है? 2 दूनी 4। अरे आया कि नहीं? 3 का करेंगे 3 तक का? अरे आया कि नहीं? तो ये बताओ 9 और 1 0, 5 और 5 0, ये 0 आया, इधर 5 बचा, 9 1 10 हुआ, 0 आया, इधर कितना बचा? 4 बचा। सबको जोड़ो, 5 और 4 कितना? तो आंसर कितना? बताओ, आपने सबने गलत बताया। और मालूम था सबका ध्यान किधर था? अभी पेपर में आया नहीं सर, वो आप बोल रहे थे ना 2 5 वो बुरा में कॉम्बिनेशन देखा है, बुरा में होता है, इसलिए फ्रूटेड करके बताया क्या आया समझ में। अब आप खुद बताओ रियल में कि नए कंटेंट है कि नहीं? सही बात है। इसी पिटे तो हर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, हर जिले में पढ़ाते हैं। देखो 1 से 10 तक का खोल के बताया था कि नहीं आपको? अरे खोल के बताया था जोड़ के, तो 1 से 10 तक का कितना आया था? 5 आया था। जब 1 से 10 तक का 5 है तो 10 से 20 तक का भी कितना आएगा? 20 से 30 तक का भी कितना आएगा? तो मतलब 5 10 तक का, 5 20 तक का, 5 30 तक का। अब 31 आए, इस पे आगे मैंने 31 पावर चढ़ा दी, तो मतलब पीछे कितना? 1, तो 1 का क्या हुआ? 1, पीछे कितना? 2, 2 का 2 बार खोले 2 दूनी 3, 3 का बार खोले 3 का, मतलब 9 1 कितना? 10, 0, 5 5 10, पीछे का 0, आगे अकेला 5 बचा, अकेला 5 बचते 4 बचा, तो 5 और 4 कितना होता है? सर अगर लास्ट में जैसे 33 दिया इसमें अगर बड़ी संख्या आ जाए तो कितना करने में तो टाइम वेरी गुड, सही बात है। मगर 1 से 10 तक का अगर पता है, 10 तक का 5, तो 100 तक का भी तुरंत बता सकते हैं कि नहीं? 1 से 1000 तक का बता सकते हैं कि नहीं? अगर फिर टाइम जैसे पेपर के हिसाब से तो फिर फॉर्मूला है, अगर नहीं पता है आपको, नहीं पता है तो n plus 1 2n plus 1 upon 6 ये फॉर्मूला है हमारे पास। ऐसा नहीं हमारे पास फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला बताए थे कि नहीं? ऐसा नहीं, हम देखो तरीके सब है अपने पास कि कितना बड़ा आ जाए तो उसका भी शॉर्टकट तरीका है। n किया कितना रखना पड़ेगा? निकाल सकते हो कि नहीं? n किया कितना? 33 और कितना? और 33 दूनी कितना? 66 और एक
कितने से काटना है? तो बताओ 3 दूनी 3 से काटे कितना? 2 से काटे कितना? अब पीछे का डिजिट कितना है? पीछे का कितना? पीछे का कितना? 1 गुणा 7 गुणा 7 करके देखना आंसर पीछे का कितना आएगा। आपको तो हर चीज करके बताओ, थोड़ा कर भी तो सकते थे आप। बताओ क्या किया? मैंने बोल दिया जब 33 रखना पहली बार ही बोला है, हर चीज का बोल दिया। तो आपने बोला है ना हम 4 बार भी बताएं कोई दिक्कत नहीं, मगर आप भी तो रखोगे, कैलकुलेशन आपकी सुधरेगी। सर मैंने अभी तक देखा ही नहीं ऐसा करते हुए, इसलिए पूछा सर। अच्छा हाँ सर। तो सही है। चलो देखो लिख लिया, आप समझ में आया? अरे बोलो। देखते हैं हम आगे का तमाशा। नहीं बोलना है आपको, बताना है। लिखो आगे। चल फैक्टोरियल 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, और ये बताएंगे अपना 10 का। ये बताओ इसका मान पूछा कि अंतिम अंक, अंतिम मतलब इकाई का अंक। थोड़ा अभी बातचीत शांत करें। इधर देखिए, बताओ इसका इकाई का अंक क्या है? 0 ही रहेगा। लास्ट में 5 रहेगा, 5 सॉरी चलो ठीक है, 5 में आप ऑप्शन दे दें, थोड़ा देख लो वो ऑप्शन। चलो बताओ। 5 है। 0 है ना, 5 है। अब लगाओ तुक्के इसमें। अभी मन नहीं बताओ, ये क्वेश्चन पढ़े। सर क्या इसका मतलब क्या, ये बना है क्या? मेल जैसे क्यों बना? बहुत अच्छे, ये भी आपने सही पूछा, बताते हैं। एक सेकंड चलो दिखा दे, बता 2 मिनट के लिए पेन छोड़ दो, इधर देखिए। अरे छोड़ दो, अरे पेन फेंको, अरे छोड़ दो। फेंको। चलो, अगर ऐसा लिखा रहे तब भी इसका मतलब फैक्टोरियल है, इसका मतलब भी क्या है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का ये चिन्ह है सर। फैक्टोरियल खुलता कैसा है, खोल के हम दिखाते हैं। 1 लिखा है, 1 का कितना फैक्टोरियल है? 2 को खोलेंगे पीछे खुलता है, 2 गुणा कितना? अगर हमने कहा 3 फैक्टोरियल है, इसको खोलेंगे तो क्या खुलेगा? 3 2 1। अगर हमने कि सर 4 को खोलो फैक्टोरियल, क्या खोलोगे बताओ आप? 4 2 अगर हम कहें 5 को खोलो फैक्टोरियल, 5 4 3 2 अगर हमने 6 का बोला 6 5 4 3 2 तो आप, अरे बातें नहीं, आप बताओ खोलना तो समझ गए। बताओ अगर हमने 7 को खोलना पूछा तो बता सकते हो क्या होगा? बताओ समझ में आया? मुझे ये समझ में नहीं आया। सर आपने पेन का बना वाला मैं बोल रही क्यों लिख रही? अरे तो मैं ये भी लिख रही हूँ, कुछ भी लिख रही। अरे ठीक है कर दो। 8 का फैक्टोरियल खोले क्या खुलेगा? 8 7 6 5 4 3 2 1। बताओ 9 का बताओ। 8 7 6 5 5 4 3 2 1। शेयर किचन पीछे कितना फैक्टोरियल? अब 10 का तो आपको पता है 0 टकरा रहा है, तो क्या बनेगा? 0। देखो क्यों बताया सर आपने, देखो अभी पहले पता फैक्टोरियल खोलना समझ गए। अरे खोलना आया, इस चिन्ह की जगह मैंने बताया ना ऐसा भी लिखा सकता है, मतलब जैसे 3 है ऐसा भी लिख दिया एल के अंदर। कोई डाउट यहाँ तक? जैसे 4 है तो इसको भी क्या लिख दिया अपन ने? 4। इधर 5 है तो इसको भी फैक्टोरियल कितना लिख दिया? 5। इधर 6 है तो कितना लिख दिया? 6। इधर कितना 7 तो कितना लिख दिया? 7।
इधर कितना 8, तो इसको भी कितना लिख दिया 8, इसको भी 9 है तो कितना लिख दिया 9, इसका भी 10 है तो क्या लिख दिया फिर 10। समझ में आया कि नहीं? देखो कितने उतावले होते हैं, देखो लिख लो थोड़ा थोड़ा रुकिए, आप लिखने को मैं टाइम दूंगा। ये बताओ यहाँ तक समझ मैंने क्यों बताई, बताओ सर मैं फैक्टर 3 का इकाई अंक बताई तो 3 को खोल दिया कि नहीं, तो कितना हुआ 3 दूनी 6, अरे हुआ सर 4 का कितना हुआ 4 से 12, 12 दूनी 24, 24 का पीछे का सर 5 का कितना हुआ 5 और 2 का कॉम्बिनेशन ज्यादा क्या है 5 और 2 का कॉम्बिनेशन देखिए 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 क्या है, कोई डाउट? तो कितना अच्छा बेस्ट तरीका पकड़ में आ गया आपको कि 4 से आगे जिसका भी दिख जाए उसका हमेशा क्या रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक? अब आपने कि सर कैसे होता तो मैंने प्रूफ करके बता दिया आपको। अब आपने कि सर इसका आंसर क्या होगा तो हम करके भी बता देते। ये बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक कहानी है ये? अरे है जी। तो बताओ 1 का वर्ग खोलूंगा तो कितना आएगा 1। अब आपको सर मैंने ये 10 तक और बड़ा आया, अरे और बड़ा आया तो शॉर्टकट और बता देता हूँ, ऐसा भी नहीं सर आप पूरा खोल के बता रहे। शॉर्टकट के लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया और भी दूसरा तरीका दिखा देता हूँ, डाउट मत होना। पहले बताओ 1 का वर्ग खोलेंगे 1 ही आया, फैक्टरी कितना लिखा है 2, तो बताओ 2 को खोल के बताया तो आया क्यों? मगर इस पे 2 को खोला है, इस 2 पे कितनी पावर है 2, तो 2 को 2 बार खोले कितना 4। अरे समझ में आया कि अब कितना खोलना है तो कितना आएगा बताओ इसका 9। फैक्टोरियल 3 पे क्या है वर्ग है, तो पहले तो फैक्टोरियल 3 को खोला तो कितना 6 आया। अब 6 पे क्या पावर चढ़ाएंगे तो 6 छिंग, तो पीछे का कितना अब कितना है 4 को खोला तो बताओ कितना आया, 4 को भी किया तो कितना आया बताओ कितना आएगा 6। अरे आएगा कि नहीं? अब बताओ 4 के बाद कहानी कितने की आएगी 5, तो 5 से जितने भी रहेंगे सबका क्या रहेगा अरे रहेगा कि नहीं? अरे बोलो आप ठीक है। अब बताओ आप, तो बताओ 6 और 4 कितना 0 हो रहा है कि नहीं? अरे ये तो 0 हो रहा है कि नहीं? तो 6 और 1 कितना, तो आंसर कितना क्या था अभी तुरंत 2023 में अभी चल रहे हैं पेपर। तो मैंने बार बार बताना ऐसा कंटेंट सब आपको एक ही जगह मिलेगा, वो जगह कौन सी है आप अपने अंदर झांक के भी देख सकते हो, कंपेयर करके वाकई में क्या हमको सीख रहे हैं। शॉर्ट तरीका ऐसा और सिखा दूंगा कि आप कुछ नहीं करना पड़े ऐसे और बड़े सवाल। ये चीज बस पता होना चाहिए आपको 1 से 10 तक का, प्रूफ करके बता भी दिया मैंने यहाँ। आया समझ में? ठीक।
इकाई के हैं, तो मैंने बताया ना ये क्वेश्चन थोड़ा बस याद रखना था आपको। ये क्वेश्चन लिख रहा है सब आ चुके हैं पेपर में अभी 2023 में। अरे बातचीत ना करें। सभी विषम अवांत संख्याओं का ये था इकाई के 2, 2, 4, 2, 6 मैंने बताया। क्वेश्चन जो नए आ चुके हैं वो आपको बता दिए हैं। बस ये थे आपके टोटल 23 के क्वेश्चन जो आज इकाई
सरल क्वेश्चन तो मैंने कल भी आपको करवाए थे, ये जी क्वेश्चन किताबों के भी करवाए थे, मगर मैंने बताया ना आपको किताबों के साथ साथ 4-5 किताबों के साथ साथ कुछ पेपर के आना बहुत जरूरी है। अभी क्वेश्चन ऐसे दिखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे माइंड से ऊपर दिख रहे कि नहीं, अपन करेंगे तो पर सेकंड में सॉल्व करेंगे, तो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना छोटा आंसर होगा उसका। देखो देख लिया, बता थोड़ा सा। देखो समझ गए, अब देखना लिख लिया सबने। देखो अब कहने का मतलब आपने देखा इकाई के अंदर जब भी किताबें पढ़ते हैं तो उसमें फैक्टोरियल का चिन्ह बहुत कम वाले आपने देखे होंगे क्वेश्चन, और अधिकतर ये बच्चा करता है कि सीख लेता किताबों का आर एस एफ सारदा 2-3 बुक के आने लगता है, वो अपने आप में समझता मुझे मैथ आती है। मैथ तभी समझा करो जब हर एक एग्जाम का आपको क्वेश्चन बनता हो। ये बताओ, मैंने बताया ये किसका चिन्ह है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के 4 तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला नियम देखो शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, ए बी, ए की पावर कितना चढ़ा दी, ए की पावर क्या चढ़ा दी बी, अंदर फैक्टोरियल आ जाए बाहर भी, अंदर ना आए बाहर आ जाए फैक्टोरियल, अंदर भी आ सकता है, और ये 4 तरीका बनते हैं। सर कैसे, हम तो समझे नहीं, तो मैं एग्जांपल लेके समझा देता, थोड़ा समझो। 2 की पावर कितनी है 7, बताओ 2 को 7 बार खोलेंगे तो कितना आएगा बताओ। 2 पे 5 होती है कितना 32, 2 पे 6 होती है 64, और 2 पे 7 होती है कितना 128, तो पीछे का कितना आएगा आएगा। अगर बताओ मैंने फैक्टर 2 अंदर लिखा और इस पे पावर कितनी चढ़ा दी, सर अब हम कैसे निकालेंगे इकाई का, इसलिए तो मैंने कहा सब तरीका सीखो। तो फैक्टर 2 को पहले तो खोलना ही पड़ेगा, तो 2 को खोलेंगे तो 2 गुणा, तो 2 एकम 2, पहले बताओ यहाँ तक आया कि नहीं। अब 2 की पावर कितनी है 7, तो बताओ 7 खुली तो कितना आएगा, तो बताओ अंदर। अब मैंने कहा 2 और बाहर दिया फैक्टर 7। अब बताओ फैक्टर 7 को खोलते हैं तो आप खुद बताइए 4 के बाद क्या नियम सिखाया था कि हमेशा सबका आंसर क्या होगा, बताया था कि। और जब आपको बताया किसी पावर की 0 होती है तो हमेशा आंसर क्या बताया था, कितनी पावर चढ़ा दो 4, सॉरी 4 चढ़ा दे इस पे, तो 4 चढ़ा देंगे तो कितना आंसर आएगा 6। 2 को 4 बार खोलेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, पीछे का 6 आएगा कि नहीं। अब बात करते हैं फैक्टोरियल 2 लिखा है ऊपर भी 7 लिखा है, तो इसको खोलेंगे पहले कितना आएगा, ऊपर क्या आएगा वही 4, तो आंसर कितना आएगा 6। तो आपको बताए इसके 4 तरीके बनते हैं फैक्टोरियल, सबसे बेस्ट तरीका पहले तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं सवाल, थोड़ा रुक जाइए फिर आप लिखना, 1 सेकंड देखो सवाल में। मैंने अभी इससे पहले थोड़ी नजर डाल लेना, थोड़ा सा नजर इधर देखना। ये बताओ 9 पे 1 होती है तो कितना बताया था, क्या है 9 पे क्या, 1 2 1 हाँ आप तो वैसे इंटेलिजेंट हो सर। 9 का बन 1, 9 पे बताओ 3 आए तो कितना होगा, 9 पे 4 आए तो 1 आएगा। तो इससे क्या समझे आप, क्या समझे कि अगर विषम घात है तो कितना आएगा, समघात है तो कितना आएगा, और मतलब क्या होती है विषम, और इवन मतलब सम। अगर बताइए इस 4 पे 1 है तो कितना है, 4 पे 2 है तो कितना 16, 4 पे 3 है तो कितना 4 पे 4 है तो कितना 6, वो इन दोनों का बताया था ना। अरे 4 को 4 को खुला क्या क्यों, हाँ ठीक है, क्यों आ गया सर आ गया, क्यों, हाँ क्यों क्यों क्या है आ गया ना वैसे। विदाउट अगर 4 पे 5 आ जाए तो कितना, 4 पे 6 आ जाए तो कितना 6, तो मतलब इसमें भी आप समझिए कुछ सम और विषम। सर क्यों बताया, मैंने बताया ना एक, क्योंकि तो वो हर चीज की होती है, मैंने डिटेल से इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा डिटेल नहीं बताई थी कि ज्यादा लिखेंगे ज्यादा चीज करेंगे तो कंफ्यूजन। देखो पीछे कितना है, पीछे कितना है, तो बताओ 9 के पीछे अगर विषम घात है, विषम घात है, विषम घात है तो कितना होता है आंसर, कितना होता है। अब पीछे बताओ कितना, हाँ सॉरी कितना आएगा, तो
कितना आंसर आया बताओ इसका? बताओ कोई आगे से इससे कोई मतलब ना, इससे मतलब पीछे का देखा कि नहीं? कोई कठिन था बताओ क्वेश्चन? अब देखो पीछे कितना 9, पीछे फैक्टोरियल कितना, और किसी का भी खोलते हैं, किसी का भी 4 फैक्टोरियल से ज्यादा खोलते हैं तो क्या बताया? तो 9 की पावर कितनी? तो बताओ 9 को 4 बार खोले तो क्या सिखाया? बताओ कोई कठिन था क्वेश्चन? इससे कोई मतलब दिखने में कैसा लग रहा है? कैसे चढ़ा दी? तो आपको इससे पहले अभी सिखाया था नहीं? मैंने बताया था, पूरी डिटेल खोल के बताया था 1 से 10 तक। फैक्टोरियल 4 से आगे का जितने का खोलते हैं सबका आंसर क्या रहता है? 0। एक बार और क्या बताया था? सबका 0 होता है तो ये 9 फैक्टोरियल नहीं है कि नहीं? तो इसका भी क्या होगा? 0। और 0 घात जिसमें बताया ना 0 घात आ जाए तो कितनी मान लेते हैं? आया ध्यान? थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ता है। अब बताओ 1 से लेकर कहां तक बताना है? बताना है कि नहीं? इसका आंसर बताओ क्या आएगा? 1 से लेकर 100 तक ये बताओ 2 आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये बताओ 1 से 10 तक का क्या निकाल के बताया था आपको? 5 निकाल के बताया था। 1 से 10 तक का 5, 10 से 20 तक का भी 5, 30 तक का भी 5, 40 तक का भी 5। सर 100 तक भी 5 होंगे कि नहीं? अरे होंगे। तो 50 तक में 5, 10 तक में भी कितने? 5। अब 5 को जोड़ेंगे तो सबका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? ठीक है। अब बताओ 6 पे पावर कितनी है? तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 3 कितना बचा? तो 6 को 3 बार खोलेंगे तो कितना? 6 6 36। 6 का नियम क्या कहता है? हमेशा 6 रहता है जिसकी पावर। अरे पहले नियम नहीं पढ़ा? जिसके पीछे 0 1 5 6 हो तो हमेशा उसका 6। 7 पे कितना है? तो कितना आएगा? 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 9 9 81। पीछे का कितना आएगा? 9 को कितनी बार खोलेंगे? तो 9 9 81, 81 नंबर 729। पीछे का कितना? 9 9 9 1 कितना? 6 माइनस कितना है? 10। मैंने बताया कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में आती है क्या? तो 6 को कितना मान लेंगे अपन? 16 16 में से 10 जाएंगे कितना आएगा? कल बताए थे नियम। अब बताओ पीछे कितना है? 259 पे पावर 53, 53 पे पावर कितना? अब बताओ 53 को 5 बार खोलेंगे फिर 9 पे पावर चढ़ाएंगे, टाइम लगेगा कि नहीं? उड़ा दो चुटकियों में। 9 की पावर क्या है बताओ इधर? तो आप 3 कैसी है? कितना आंसर? कोई सॉल्व करना है क्या? 4 पे क्या घात है? 2। तो कितना आंसर? कोई डाउट था क्या? पीछे कितना? 9 पे कैसी घात? विषम में तो कितना? बताओ दिखने में कैसी लग रहे थे? सर ये जो ऊपर जो घात चढ़ी उससे कोई मतलब नहीं है। कितनी पावर आ जाए तो एक ही घात को, हाँ एक ही घात को देखना है, उससे कोई मतलब नहीं। इधर कितना है? 4 की पावर कितना? तो 1 सेकंड, 4 की पावर 3 है तो कितना? बताओ कितना सरल तरीका। दिखते रहते नहीं तो कंफ्यूजन। अब बात करते 3 की पावर कितना? 24। तो कितनी चढ़ेंगे अपन? 4 चढ़ाएंगे कि नहीं? तो 3 की पावर कितना चढ़ा दी? 4। कहाँ लिख दें हम? लिख दें 3 की पावर कितना? 24 पे 4। 7 पे कितना है? 38। 38 में क्या का भाग देंगे? तो कितना है? 4 9 36। कितना शेष पर? 2। तो 7 में कितनी चढ़ाएंगे? 2 प्लस कितना है इधर? 6। 6 का तो हमेशा क्या रहता है? 6। तो बताओ 3 को 4 बार खोले तो कितना आएगा बताओ? 3 3 का 9 9 3 27 27 3 81। कितना आएगा? 7 का वर्ग करें 49, 49 का 9 प्लस 6 6 कितना? 7 माइनस 9। यूनिट डिजिट कभी माइनस में आती है? तो इस 7 को कितना? 17 में से 9 गए तो कितना बचा? 8। ये अभी 2 बार पेपर में आया, उनसे 2 से 3 बार यही क्वेश्चन है। ये डिजिट बताओ कोई कठिन था? आप बताओ दिखने में बहुत टफ। ये बताओ आगे से कोई मतलब? आगे से कोई मतलब? आगे से कोई मतलब? आगे से कोई मतलब कहाँ से? 2 की पावर कितना? 2। तो 2 दूनी कहाँ लिख दें? 4 की पावर कितना? तो 4 की पावर 4 है तो कितना आएगा? 6। आप भी इंटेलिजेंट। 8 की पावर कितना? बताओ 8 की पावर 8 पे क्या आएगा?
सही बात है ना? सही बताया, कितना आया? 9 की पावर 9। बताओ विषम में तो कितनी आएगी? 9। तो बताओ कितना? 6 4 10 हो रहा है कि नहीं? 9 4 कितना? 13। 13 का पीछे का यूनिट डिजिट कितना? बताओ, कोई कठिन था? से लास्ट क्वेश्चन बचा ये। आपको पूछा है सभी विषम आवाज संख्याओं के गुणनफल का क्या बताना है? सर सभी विषम संख्या तो कहाँ अनंत तक जाएंगी, फिर तो हम कहाँ तक लिखेंगे? तो हम ये क्वेश्चन बताते हैं लास्ट में, पहले इसको लिख लो आप। ये वाला वापस समझा दीजिए। ये वाला हाँ। इन तीनों से कोई मतलब पीछे कितना है? पीछे का ये का यूनिट डिजिट से मतलब है पीछे 4 पे 4, 8 पे 8, 9 पे 9। तो 9 पे 9 होती तो कैसे का विषम घात का क्या होता है? 8 को 8 बार खुला तो कितना बताया? 4। और बताइए आगे 4 पे 4, तो 4 पे 4 का कितना होता है? और 2 पे 2 करेंगे, 2 को 2 बार खोलें तो कितना? 6 और 4 कितना? 10। 10 का पीछे का कितना होता है? 0। और 4 और 9 कितना? 13। 13 को 0 में जोड़े तो 13। पीछे का यूनिट डिजिट कितना है? अब बताओ, कोई कठिन थे क्या? नियम मतलब कोई नियम याद रखना है, ये ज्यादा याद नहीं तो कैलकुलेशन ध्यान है। बताओ, ये निपटा आपका यूनिट डिजिट। जिसको अच्छी मैथ आती है उन्हें भी करके देने को देख लेना, एक क्वेश्चन दे के दे लेना, वे भी कहेंगे हाँ ये तो बनते ही नहीं हमसे। किताबों के तो हर कोई से बनते हैं, क्योंकि वो 1-2 साल से पढ़ रहा है, सबको आने लग गया आज। बिठा दे। सर एक बार ये सेकंड बार लिख लिया अभी? हाँ 9 आएगा। मांगेगा आप समझते चलना, 1 3 5 की सब। लिख लिया? सर ये नियम में लिख क्या? मिटाओ मत। ठीक है। लास्ट
अब आराम से रात में तुम लेटते टाइम क्या देख लेना, एक बार वीडियो और देख लेना तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। देखो इस सवाल को देखो, हाँ इधर देखो, अरे बातचीत ना करें, इधर देख लो। सभी विषम अभाज्य संख्याओं गुणनफल का क्या बताना है। 2023 में अभी ये क्वेश्चन एसएससी ने 3 बार दिया, बातें नहीं, एसएससी और रेलवे का क्वेश्चन है ये। अभी 2019 के जो आपको एनटीपीसी के बने थे 2022 में पेपर हुए, 2023 में एसएससी ने डाला वो क्वेश्चन। यूनिट डिजिट सबको आता है इजी करना, मगर वे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदलता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ये बताओ क्या बोला, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का क्या पूछा है। तो मैं तो उनको बेसिक से समझाता हूँ कि आप सबको समझ में आए। विषम मतलब स्टार्टिंग कितनी से, फिर कितना होगा बताओ, फिर अरे कहाँ से 9 होगा, ये कौन सा तो बोला, तो भाज्य होती है, आएगी कि नहीं। यार फिर ऐसे फिर कहानी जाते जाते थक जाएंगे अपन, तो ज्यादा नहीं देखना, नियम पकड़ना बस। ये बताओ मैं 1 का गुणा 3 में किया 3 आया, 3 का 5 में किया 15 का पीछे का 5 और 15 का 5 है, 5 का गुणा फिर कितने में 7 15 35, पीछे का कितना 5 का गुणा 1 में किया 5 का 5 का 3 में किया 5 3 15, पीछे का 5 का गुणा कितने में 7 5 7 35। तो क्या सीखे कि किसी का विषम अभाज्य संख्याओं गुणनफल होगा हमेशा आंसर कितना आएगा। कोई डाउट है किसी को। आया थोड़ा सा समझ में, अरे बोलो आया, समझ में आया क्या मैं टाइप था ये। अब होता अपना शॉर्ट वर्ड टाइप स्टार्ट। ये तो अभी सबसे ज्यादा फेमस चल रहा है पेपर में, सबसे ज्यादा वाकई में, मतलब अभी व्यापक जितना पसंद करें इस टाइप को, सबसे ज्यादा आप भी कहोगे हाँ सर ये पेपर में बहुत देखने को मिलते हैं। देखिए आप देखो एक सेकंड बातें नहीं, देखो ये बताओ मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछ रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में आप बताना किसके नियम, और जहां तक आते हैं सबको पता रहता है। कैसे, मैंने किसका नियम पता पूछा आपसे, 2 का नियम, 2 डिजिट का। तो मतलब पीछे का इकाई कितना होना चाहिए, यही होना चाहिए सम। मतलब आपको पीछे 242 दिया 240 दिया, बताओ पीछे का कितना सम है कि नहीं, तो वो कितने से कटेगा, 2 से। ये तो सबको पता है सर, ये तो हमको आता है, फिर भी नजर डाल दो 2 का। अब बात किसका है, 4 डिजिट। तो 4 डिजिट का पीछे का कितने डिजिट देखते हैं, 2 लिख देता हूँ, हिंदी नहीं तो समझ में नहीं आएंगे कि सर क्या कर रहे हो आप। पीछे के कितने अंक, अंतिम 2 अंक, सिर्फ समझो फिर लिखना। अंतिम कितने अंक, 2। सर कैसे आएंगे अंतिम 2 अंक, ऐसा लिखा है आप खुद बताइए, ऐसा लिखा है आप खुद बताइए, पीछे का क्वेश्चन आप खुद देख के बता सकते हो। ये बताओ 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के कितने अंक, 2। तो तब पीछे 84 में भाग जा रहा है कि नहीं, पूरा नहीं देखना, पीछे 32 में भाग जा रहा है कि नहीं, पीछे 16 में भाग जा रहा है कि नहीं। तो ये किसका नियम है, तो 2 के नियम में 1 अंक देखते हैं, 4 के नियम में कितने हैं, 2। सर ये क्यों बता रहे हैं, अभी आप देखना फोड़ दोगे सवाल को। अब किसका नियम, 8 का नियम कितने अंक देखना है, अंतिम कितने अंक, 3 अंक। सर कैसे आएंगे ये बताओ, क्वेश्चन में ये लिखा है और 7 8 3 4 और ये लिखा है, बताओ पीछे के 3 डिजिट ले लो, भाग जा रहा है कि नहीं, जा रहा है। तो किसका नियम है, 8 का। 16 का नियम कितने का कहता है, कितने अंक,
4 का नियम। तो 16 के अंतिम कितने अंक? 4 अंक। ये बताओ अगर लिखा है आपका क्वेश्चन में 4 अंक, तो बताइए आप इतने बड़े सवालों में भाग दोगे तो टाइम लगेगा कि नहीं? पीछे के 16 का नियम कहोगे तो लास्ट के कितने डिजिट देखोगे? 4। तो बताओ 4 अंक में भाग जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। तो आप बताओ इतनी बड़ी संख्या लिखी आ जाएगी तो इतने भाग देते देते अपन थक जाएंगे कि नहीं? सिर्फ डिजिट देखो। और 32 का आएगा तो कितने अंक? अरे 32 का आएगा तो कितने अंक देखना है? कितने अंक? 5 अंक देखना है। अब बात करते हैं सर, ये 2 का और 4 8 और 32 का है तो कितने अंक? 5 और 64 आए तो 2 का। अब बात किसकी करते हैं? तो 3 का नियम क्या कहता है बताओ? सभी अंकों का योग। सभी अंकों का योग। सर कैसे? ये बताओ आया 3 4 7 2 ये लिखा है और आया ये जोड़ के देखो, बताओ सभी अंकों का योग बताओ। 3 की टेबल में आ जाना चाहिए। 7 और 2 9 3 12 और 4 16 आ रहा है क्या? 4 और 4 3 7 7 14 2 16 ये कटेगी क्या? ये बताओ 8 7 15 15 5 20 और 21 3 की टेबल में आता है। समझ में आया कि नहीं? ये 3 का नियम क्या कहता है? सभी जोड़कर देखना है। 3 का कहता है वही किसका नियम कहता है? 9 का। क्या कहता है? सभी अंकों का योग। तो इसमें भी आपको पता है कि देखना है, जोड़ के देखना। अगर जोड़ के बनते हैं तब तो सही है, अगर नहीं बनते हैं तो नहीं है। फिर ये बताओ इसका देखेंगे अपन कि 9 का नियम जोड़ के, तो 9 और 7 कितना? 16 16 4 20 4 24 24 9 की टेबल में बनते क्या? नहीं। 8 7 15 और 3 18 का तो 9 की टेबल बनते हैं कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। जो 3 का नियम वही कितने का? 9। 5 का नियम तो फेमस है, आपको पता है पीछे क्या होना चाहिए? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या जैसे 100 है 200 है 225 है, बताओ कितने से कटेगा? 10 का नियम क्या कहता है? सिर्फ अंतिम अंक क्या होना चाहिए? ओनली। हाँ, इसमें अंक ओनली क्या होना चाहिए? 0। तो बताओ 100 200 1000 पीछे का 0 है तो कितने से कट रहा है? तो आप बताओ शॉर्ट फॉर्म में ये समझे कि नहीं इतना नियम? अरे समझे कि नहीं? अब बताओ बात होती है कितना बचा नियम? 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है आपको पता है? कितने से कटे? 2 से और 3 से कटे हुए कितने से कटेगा? 2 3 से विभाज्य। तो बताओ 2 का नियम क्या कहता है? लास्ट का एक अंक। 3 का नियम क्या कहता है? सबको जोड़ने पर होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं? तो 8 4 4 2 लिखा है जैसे, बताओ 2 का नियम पीछे का भाग जाएगा कि नहीं? 3 का नियम कहता है जोड़ के देख लो, 8 और 4 12 4 16 16 2 18 18 बताओ 3 की टेबल में आता है कि नहीं? तो 3 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है, वो कितने से कटेगा? ये समझ में आ गया कि नहीं? अगर नियम पता होगा तभी तो कर सकते हो कि नहीं? ये 6 का नियम हो गया। अब कितने का नियम बचा? 7 का नियम क्या बताया था? अंतिम कितने अंक? अंतिम 3 अंक के अलावा शेष राशि घटाने पर। सर क्वेश्चन ही देके बता दो जिसमें हम समझ जाएंगे। तो 8 9 लिखाइए 999। 999 से कितने घटाना है अपने? लास्ट के कितने डिजिट? हाँ, तो लास्ट के कितने डिजिट? 3 डिजिट। तो 999 से जाएंगे कितना बचेगा? हाँ, तो 8 घटाएंगे कितना बचेगा? भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 8 एकम 991 भाग दिया कितना? 7 एकम 7 7 चौको 28 कितना बचेगा? 1। तो 4 बचना चाहिए। तो देखो जैसे अपने एग्जाम्पल से बता रहे कितना? 4999 5 सॉरी। तो बताओ इधर घटाएंगे तो बचेगा अब 5000। तो लास्ट की कितने डिजिट? 3 डिजिट में 999 5 गए कितना बचा? 900। भाग देना कितना? 7 से। 7 एकम 2।
7 चौको कितना बचा, 1, 7 दूनी 14। जा रहा है कि नहीं? सिर्फ ये समझाने के लिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा तो हवा की तरह उड़ाते जाओगे। 11 के हैं 7 का नियम क्या होता है, लास्ट की कितने डिजिट, 3 डिजिट के अलावा जो भी संख्या उसमें से घटाना है। तो 999 से क्या घटाया पहले, कितना बचा, 999 से बताइए 5 घटाए तो कितना बचेगा। अब भाग ले रहे हैं कि 7 से जा रहा है कि नहीं, तो 7 से भाग दे, पूरा पूरा गया कि नहीं। सिर्फ 7 के नियम तो टफ लगता है हर किसी को। और बताइए 7, 11 का नियम तो बताया एक एक को छोड़कर। तो ये सर क्यों बताया भाई, ये तो यहाँ तक कर भी लोगे, किताबों में भी लिखा है ये बखान। बात होती है सर 13 की आ जाए, बात होती है 17 आ जाए, बात होती है सर 19 आ जाए, बात होती है सर 29 आ जाए, बात होती है सर 31 आ जाए, 41 आ जाए, 61 आ जाए, 71 आ जाए। फिर उनको हम कैसे करेंगे, इतने सारे नियम याद करते करते तो थक ही जाएंगे। तो पहली बात होती है बनाना क्वेश्चन कैसे आते, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ इस पे, और बनाना सिखा देता हूँ, कभी कोई रटना भी नहीं। बस यहाँ तक तो आपको पता होना जरूरी है। यहाँ तक तो समझ में आया क्वेश्चन सर कैसे बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझना। ऐसा आता है क्वेश्चन, आप भी कहो यहाँ से पूछता है, कौन सी संख्या कितने से, 6 से विभाज्य। तो आपके में ऑप्शन में लिखा रहेगा 12,378 पहला ऑप्शन, और दूसरा लिखा रहेगा, ये पेपर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं आपको मन से दे रहा हूँ, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। बताओ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला होगा। आप बताइए कौन सी संख्या कितने से भाज्य। अब बताओ 6 का भाग में टाइम लग जाएगा, माना कि इतने में दे भी सकता हूँ। अब इसकी जब 29 आते जाते कि नहीं, माना कि दे भी सकते हो 5 डिजिट, अगर 5 की जगह 9 आते तो बड़ा बनता है कि नहीं। तो आपको नियम ही पता होना, और डेसिमल सम करके तो हवा की तरह उड़ा देंगे, मगर पहला नियम सीख जाओगे। तो देखो डेसिमल सम कैसे बना देता हूँ मैं, वो सबसे शॉर्टकट नियम होता है। बताया था जब 9 बन जाए क्या मानो, 0। ऑप्शन से उड़ाते जाते हैं, वो विधि सबसे बेस्ट है। कितने से देखना है, 6 का नियम क्या कहता है, 2 3 मतलब ये तो कटेगी नहीं, 0 भी, 2 भी कटेगी, और 3 भी 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 3 का नियम नहीं कहता है। और आप बताओ 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़ने पर देख लो। ये बताओ ये तो ही नहीं है। 8 8 16 16 3 19 2 21 1 22। बताओ आता है ये 3 की टेबल में। 7 3 10 2 12 1 13, ये आता है क्या, ना ये आता ना ये आता। ये देख लो आप, 8 7 15 3 18 2 और 1, मतलब 3 की टेबल में आता है। पीछे बताओ समय की नहीं, तो ये 2 से भी कटता है, 2 से भी कट रहा, 3 की टेबल में आता है। 2 और 3 से कटा, वो कितने से कटेगा, कोई डाउट था क्या। अब बताओ समझ में आया, इसको नोट कर लो जल्दी फास्ट। सबसे बेस्ट है। अब लगेगा नया नियम देखना आपके सर, हाँ ये क्वेश्चन तो हम पहली बार देख रहे हैं, समझ में आया था। लिखो इसे, नोट कर लो, सबसे बेस्ट याद है तो मौखिक लिख लो। हाँ तो अब आपने जब नियम बताया तो जल्दी पकड़ लिया कि नहीं, ये इसलिए नियम पे खाए जा रहे थे सर, इससे जान आएंगे तो क्या।
कितना दिखाई दे रहा है इसमें? 11 दिख रहा है 11। ये आते हैं विभाजन। अब अपने बताओ 41 का नियम लिखा क्या? 37 का लिखा क्या? 31 का लिखा? 29 का लिखा क्या? तो सर इनकी लिखेंगे तो हम तो थक ही जाएंगे याद करते करते। इसका ये नियम बता रहा है बनाना, इनको याद ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो आप, यहाँ तक कि पूछे जाते थे मगर इस बार 2023 में इससे बड़े आने लग गए। तो सर ये ऊपर रेड में क्या लिखा आपने? वो 10 के गुणांक से कम और गुणांक में प्लस माइनस, ये बनाना सिखा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, और आप सवाल देखना फिर समझ में आएगा। पहले इसको नोट कर लो फिर मैं मिटा देता हूँ। लिख लिया सबने? देखो इसको थोड़ा बनाना सीख जाओ फिर तो मैं बता देता हूँ लगातार आप कैसे निकाल सकते हैं। उनके पे डाइट थोड़ा सा याद रखना। ये लिख लिया कि नहीं? सर लिख लिया। देखो यहाँ कितना लिखा है? 11। एक सेकंड बात नहीं, अब इनको बनाना सीखो कैसे। देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या लिखा ऊपर गुणा 10 के गुणांक से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। कैसे? अपने ये संख्या 0 के पास में लाना है। किसके पास में? सर कैसे? थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा देखना। ये 11 है, जो 11 तो खुद एक अभाज्य है और ये किसके करीब है? 10 बहुत अच्छी। तो क्या लिख सकता हूँ? 10 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? थोड़ा समझना फिर आपको बाद में आएगी बात। कितना लिखा है? 13 बताओ करीब जाना। 13 3 39 लिख सकता हूँ कि नहीं? 13 3 39 अरे मैंने बताया ना अभी नहीं आएगा, थोड़ा देखो। 0 के पास में जाना। 13 का मैं कितने डिजिट में गुणा करूँ पास में पहुंच जाए एक करीब, तो 13 3 39 40 के पास में है कि नहीं? ये कितना है? 17 को पहुंचाना है 0 के पास में। 17 3 तो 50 के आगे है कि नहीं? मैंने बताया थोड़ा थोड़ा आएगा। 50 - 1 कितना लिखा है? 19 खुद बताओ किसके करीब है? एक 20 हाँ, तो 20 - 1 नहीं लिख सकता हूँ। कितना है? कैसी लड़की। मैंने किसके करीब बताया? एक। ये 10 से बताओ कितनी ज्यादा? 3 है। हर एक संख्या एक के पास में आ रही कि नहीं? हाँ, एक के पास में लाना है। एक से ज्यादा होगी दिक्कत आएगी, एक ही बहुत है। 23। अरे इधर कितना है? 23 का करेंगे क्या होगा?
23 तिया 69, 70 की पास में है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे अपन 70 माइनस 1 आ गया कि नहीं जीरो के पास, कितना है 29 एकम 29 29 खुद किसके करीब है, 30 अरे है कि नहीं। और हर टीचर इसके नियम लिखवा देता है ब्लू भाषा में भर के और कहता है रट लो इनको। अब बताओ रटेंगे तो थक जाएंगे कि नहीं, माना कि भाषाएं लिखते लिखते कहाँ तक करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। कितना लिखा है ये भी बताओ, किसके 30 के करीब, तो क्या लिख देंगे कितना है, अब 37 ये नहीं कह सकते 40 क्योंकि 3 कम है, मगर एक के पास में जाना है, तो एक के पास में हम कैसे जाएंगे, 37 दिया कितना 111, तो अपन 100 से भी देख सकते हैं, 100 से देखेंगे 100 से कितना जाना है 11 मतलब 100 से पास में एक पे जा रहा है, अरे कहने तो अपन 110 से जाना ही है कि नहीं, जो आपको कहना सर 110 सर आप एक लिख रहे थे अभी 11 लिख दिया। ठीक है हाँ सर कितना 41 वो कुछ 40 प्लस अरे अब तो आप थोड़ा समझ गए, थोड़ी बात समझ में आई। अब देखो तो देखो लिखने लग गए, थोड़ा रुक नहीं पा रहे हो, समझ में नहीं आया तो सिर से ऊपर निकलेगी कहानी, आप थोड़ा समझ लो, थोड़ा लिख लो फिर बाद में। इधर देखो देखो इधर, हाँ देख रही हूँ 10 से कितना ज्यादा है, तो आपको ये देखना 10 से 1 ज्यादा है, तो अगर प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, जब माइनस है तो क्या करेंगे अपोजिट। कितना है 1 है, 10 1 है ना, तो ये क्या करना है माइनस। आपको सर कब करना है, थोड़ा रुकिए, ये तो समझो पहले। देखो इधर कितना है, काय का चिन्ह लगा है, तो गुणा करना है, मगर किसका लगाना है चिन्ह, कितना है 5, गुणा तो करने ही सब में, मगर ये प्लस लगा है तो काय का चिन्ह, ये 20 माइनस का, तो गुणा तो 2 से करना है, मगर चिन्ह माइनस का, तो किसका आएगा प्लस का। इधर कितना है 7, गुणा तो 7 का करना है, ये चिन्ह का आएगा है, तो किसका आएगा प्लस का। कितना है 3 का तो गुणा करना है, मगर चिन्ह माइनस का, तो किसका आएगा कितना है 3, तो गुणा तो 3 का करना है, मगर चिन्ह का आएगा माइनस का। इधर कितना है 110, अब आप बताओ डिजिट 2 थे अब 3 आ गए कि नहीं, इसलिए मैं लिख रहा था कि 100 से 11 आपको दिखे, तो कितने का गुणा करना है इसमें 11 का, और क्या करना है गुणा तो करना है, चिन्ह का आएगा प्लस का, तो क्या करना है 40 से ज्यादा, तो बताओ 4 का गुणा तो करना है, चिन्ह प्लस का, तो क्या करना है। अब आप कहोगे सर कब करना है, कब कैसा करना है, तो थोड़ा रुकिए, ये क्वेश्चन कैसे आया, देखो ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने कहा 9944 को 19 से विभाज्य है कि नहीं, ऑप्शन तो 4 ही आएंगे जैसे अभी दिए थे, मैंने आपको अभी दिए थे ऐसे ही आएंगे। 9940 को कितने से विभाज्य देख रहे हैं अपन, कितने से 19 से। देखो दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे लिख के बता देता हूँ, समझ में आएगा। 17,312 17 से विभाज्य है, ऑप्शन आएगा ए बी सी और डी, और ऑप्शन आपको पता है पेपर में देखने को मिलते हैं 17,314 ठीक है, और ऐसा इसमें 70,312 70,111 और 0। देखो ये सब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो पहले क्वेश्चन समझे थोड़ा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी मैं बताओ यहाँ तक सवाल आपको व्यवस्था के नियम सिखाएगा तो थोड़ी समझ में आ गए, ये नए हैं अभी 2023 के अकॉर्डिंग, तो इनको ही समझना। ये बताओ हर नियम इतना बड़ा होता है, समझ में नहीं आती बच्चे को, मगर धीरे धीरे देखोगे समझ में आए। किससे बात की है, तो अब मैं आपको हर टीचर ये कहता रट लो, मगर आप रटना नहीं, माइंड में कैच करना। 19 खुद है, किसके करीब है, तो कितने का गुणा करना है 2 का गुणा करना है, किसका चिन्ह। अब पहले तो बात बताओ करीब पहुंचना सीख गए आप। अब सर कैसे, देखो इसको सुन करके बता देता हूँ कैसे। देखो कितने का गुणा करना है, सब में क्या करना है जोड़ना है। तो देखो पहली संख्या में कितने का गुणा,
तो बताओ 4 दूनी कितना 8। अब एक बार गुणा कर दिया तो ये संख्या कैसी हो गई, हट गई। 4 दूनी कितना 8, कहाँ जोड़ेंगे आगे, तो 994 में क्या जोड़ेंगे, तो बताओ पहली संख्या में गुणा किया 2 का तो 4 दूनी कितना 8, प्लस का चिन्ह करना है। तो बताओ 8 कहाँ जोड़ेंगे आगे, तो पहली संख्या तो हट गई तो 8 जोड़े, 8 और 4 कितना, आंसू कितनी आई 9 1 कितना, आंसू कितनी आई 9 1 10। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। अब पुनः हर बार करते जाना है कहानी। आप अगर आपको पता तो भाग दे लो, नहीं पता थोड़ा और देख लो। फिर गुणा करना है कितने का, 2 दूनी 4। अभी हट गई कि नहीं, 2 दूनी 4 किस में जोड़ना है, जोड़े तो कितना। अब आपको ही पता, मुझे सर 19 की टेबल मुझे पता नहीं है, फिर गुणा करके देख लो। फिर कितने का गुणा, तो 4 दूनी कितना, तो 10 में क्या जोड़ना है 8। तो बताओ ये कटता है क्या, कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो ये संख्या कट रही क्या, नहीं कट रही। तो आपने कहा सर ये तो संख्या कटी नहीं है, तो दूसरी संख्या लिखते हैं। 4 ऑप्शन आएंगे अपना, 4 दूनी 8 999। देखो अब एक से, अरे थोड़ा थोड़ा रुकिए यार, मैंने एक ऐसे दे दिया जो अभी कट नहीं, तो थोड़ा ध्यान रखना। 9000 कितना दिया, 9900 या 9994 से कर देंगे, 9994। थोड़ा समझना, पहली संख्या में कितने का गुणा करके बताया, 19 से बता रहे हैं कितने का गुणा करना है। देखो अरे देखो थोड़ा समझना, ये इसलिए अब जरूरी है सीखना क्योंकि ये पेपर में आने लग गए हैं। तो ये बताओ पहली संख्या में कितने का गुणा, 2 और सब में जोड़ना है। तो 2 चौको किस में जोड़ेंगे, 8। तो बताओ 999 में कितने जोड़ेंगे, इतना समझ में आया, नहीं आया इतना। 2 का 4 में 4 दूनी 8। बताओ जोड़े 999 में से 8 जोड़े तो कितना, 999 में 8 जोड़े तो कितना, 1000। अब बताओ पहली संख्या में फिर कितने का गुणा और जोड़ना है, 7 दूनी 14। किसमें जोड़ेंगे बताओ, 14 जोड़ेंगे तो कितना 114। बताओ 19 की टेबल में आता है। अब आपको पता है सिर्फ और पास में जाना है मुझे। अब जिसको पता है तो वो यहाँ तक देख लेगा, और जरूरी नहीं कितना सब करना है, सिर्फ 1-2 बार करके देखना पड़ता है। पहली संख्या में कितने का गुणा, बताओ 4 दूनी कितना, किस में जोड़ना है, तो 11 में क्या जोड़े, तो बताओ कितना, बताओ 19 से 19 करता है कि नहीं। अब थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं, अभी मैंने बताया ना थोड़ा थोड़ा आएगा। ये पहला सवाल है। अब जैसे मैं दूसरा देखता हूँ, कितनी से भाज, 17 से भाज। तो 17 का नियम बताओ कितना कहता है, क्या करना है, -5। तो आपने देखो इतने सारे ऑप्शन दे दिए, इसलिए आप अभी कंफ्यूजन हो जाओगे, इसलिए मैंने एक ही लिया है। कितना, 70,312। ये बताओ यहाँ तक तो समझ में। अब देखो 17 के नियम में क्या बताया, कितने का गुणा करना है, गुणा तो करना है, क्या घटाना है, बताओ इस पहली संख्या में कितने का गुणा करना है। अरे बताओ यहाँ तक तो समझ में आया, सीख जाओगे तो बहुत काम देगा। 5 दूनी कितना, तो आगे जोड़ना है कि नहीं। तो बताओ 70 31 में 5 दूनी 10। तो बताओ जोड़ना है कि घटाना है, बताओ यहाँ तक समझे कि नहीं। अब तो बताओ यहाँ कितना बचा, और 3 में से क्या बचे, तो बताओ 0 और 7 तो यहाँ की है कि नहीं, कोई डाउट। फिर पहली संख्या में कितने का गुणा, 5 एकम, किसमें से घटाना है, तो 5 घटाएंगे, 702 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, अरे 702 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ज्यादा ओवर हो गया सर। 697। बताओ अभी 1200 पहुंचे, 1200 किससे बचे, क्या स्टूडेंट है हमारे 5। बताओ घटा दो कितना, 600। ये बताओ पहली संख्या में फिर कितने का गुणा, 5 7 35। बताओ जोड़ेंगे घटाएंगे, बताओ घटाएंगे, 9 में से 5 गए क्या बचे, और 6 में से 3 गए कितना, 34 में बताओ 17 का भाग जाता है कि नहीं। ये नियम थोड़ा सा समझ में आया। अब अगर ध्यान से देखोगे तभी ध्यान से देख रही हूँ मैं, तब से ऑप्शन से करना नहीं, इनकी आपको ये नियम पता होगा तभी तो सॉल्व कर पाओगे। ये अरे जब अभी नए आ गए इसलिए तो नई विधि सिखा दी हमने।
अब बताओ, कोई टीचर ही नहीं बताएगा आपको, हालांकि इनकी ये तो सब बताते हैं कि आते हैं, सब कहते हो ऑप्शन करके देख लो, मगर नियम कोई नहीं बताएगा इनके निकालना। हर किताब में लिख दिया है टीचर ने नए। ये तो मैंने विधि बनाई कि बच्चों को कैसे पकड़ना सिखाऊं। बताओ एक पकड़ना है कि नहीं ये पास में, तो हर बच्चा रटे हैं। हाँ, हर बच्चे ने रटे हैं, सब माइंड में याद करें, मगर मैं खुद के तो रटना नहीं सिखाता हूँ। लिख लो इसको, पकड़ना सिखाते हैं। चल देख लो, समझ लो, काम आएगा। चलो मैं एक सवाल और बता देता हूँ, देख लो पहले से। क्या हुआ? कैसे लिखते हैं? सीधे लिखते हैं। फिर कैसे लिखते हैं? समझ नहीं आ रही है। अगर इंसान ध्यान से ना देखे तो कंफ्यूजन हो। पता है, ध्यान उसकी आंखें जरूर बोर्ड पे, मगर उसका ध्यान कहाँ है, ये कहाँ जाना है। अच्छा माइंड रीडिंग करते हैं। लिख लिया? बुलाया हो एक्स नहीं है। एक तो बना कभी और आगे आएगा तो इसी करने चलेगी। पूरा बता देता हूँ मैं, और क्योंकि अभी जैसे बड़ा 61 का आ गया तो 61 किसके करीब है? 60 के। 71 का आ गया तो किसके करीब है? 70 के। 91 का आ गया तो किसके करीब है? 90। तो कोई कठिन है बताओ? टीचर कहता है रट लो। अरे काहे का रट लो, बच्चों को ये कैसी विधि से लाओ ना जो करीब में पहुंच जाए। तो जितेंद्र सर हैं जो आपको इतना बेसिक, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं और हाई लेवल तक पढ़ाते हैं। और कंपेयर भी करना, ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, वाकई आप मेरे नोट्स से दूसरे के नोट से कंपेयर करके देखना, बताई नहीं जाती ये बात है। आप खुद देखना कि वास्तव में कंटेंट कितना सारा लिखा है। और हर सब्जेक्ट की बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैथ ही किया, तो बच्चों में पढ़ा रहा हूँ बस। बच्चा एक ही दिन में देखता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। यही तो होमवर्क की वजह से आई नहीं है आज। आप तो बहुत होशियार चंद हो, तो मतलब कुछ भी सुनाते ना, आप तो हो गए कैसे। हाँ मतलब आप तो बिजनेस चल रहा है ना मुकेश अंबानी जैसे। अभी एग्जाम आने वाली, फेल कर देंगे कॉलेज वाले। इतनी मोटी बुक पढ़ी, दो मेरे पास पढ़ने। तो ये आपको पता है, ये भी तो जरूरी है। भविष्य नौकरी लग गई तो वो कॉलेज भी छूट जाए तो कोई मतलब नौकरी लग गई गवर्नमेंट, बताइए इस पर तो ध्यान देना है कि नहीं? मानते हैं वो भी जरूरी है, बट इस पर भी ध्यान देना। लिख लिया? हाँ सर, ये छोड़ दीजिएगा सही इधर का भी है। एक करवाता हूँ जिससे आप समझ में तब आएगा। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करके बताना। कौन सी संख्या 87 सर मतलब इसमें सारी संख्याएं लेके देखनी पड़ेगी। अब आप खुद बताइए कि ये आप बताओ कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, आप खुद बताइए पेपर में आया था। अब बताओ इतने में भाग दो, टाइम लगेगा कि नहीं? और आप उस टाइम लकी हो कि आपको जो क्वेश्चन संख्या ली वो जल्दी माइंड में कैच कर ली।
तो कहीं ना कहीं 3 बार तो सॉल्व करना पड़ेगा, 4 बार तो कभी नहीं करना है, एक बार। मगर आप जब प्रैक्टिस हो जाए तो एक ही संख्या या 2 संख्या देखकर पकड़ सकते हो। अब बताओ इसमें देखना है कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य है। तो 17 का नियम क्या कहता है बताओ, अभी लिख पाया माइनस नहीं 5 जो करके -5 कितने करना है, गुणा तो सब में ही करना है, मगर क्या करना है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। माइनस करना है। देखो जैसे अब मैं बता रहा हूँ, पहली संख्या वो पकड़ ली, देखो देखो अब जिसको ये देख, पहली संख्या में कितने का गुणा और क्या करना है, तो पचम तो बताओ 16, 91 और 9 में कितने 25 जोड़ना है कि घटाना है। तो बताओ 16 7 19 में 25 जाएंगे, कितना बचेगा, 9 में से 5 गए, कितना बचा 4, 1 के माने 11 11 में 2 गए, कितना बचा 9, यहाँ 1 7 में से गए, कितना बचा 6। बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब बताओ पहली वाली संख्या फिर कितने का गुणा, तो क्या करना है, मैं इतना देखो आपको पेशेंस के साथ पढ़ा रहा हूँ कि आप दिक्कत ना दे। 5 को कितना 20, 16 69 में 20 बताओ घटाना है कि जोड़ना है, तो कितना बचेगा, 6 में से 2 का कितना बचा, बताओ समझ में आया। फिर बताओ इसमें कितने का गुणा करना है, 9 पन्ना कितना 45, तो बताओ जोड़ना है कि घटाना है, तो 4 के माने कितना 14 में से कितने जाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ हो गए 5, तो 6 से 5 में कितना है, तो बताओ 27 की टेबल में 119 आता है। अगर नहीं पता है अभी भी तो मैं और करके दिखा देता हूँ। पहली संख्या में कितने का गुणा, तो कितना 45, तो आपको उससे 45 तो यहाँ दिख रहा है, छोटा बड़ा कैसे लगेगा हमको करना पड़ेगा। तो आप बताओ जब छोटी नीचे बड़ी संख्या आ गई, ऊपर छोटी, तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ तक तो आप खुद जानते हो कि यहाँ तक बात आ गई, तो इतने तो जब आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो इतना तो टेबल पता होना चाहिए। तो 17 की टेबल में आता है कि नहीं, करेक्ट। तो कौन सी संख्या कट रही, आप थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लिख लो। अब मैं इस पे आपको 2 सवाल दे रहा हूँ, कर लोगे, अरे बोलो घर पे करना, ठीक है, ले और फिर प्री पेपर के क्वेश्चन, अरे ऑप्शन बस एक ही लिख दिया, आप दूसरा क्वेश्चन लिख लेना। बातें नहीं देखो, ये आपको तीनों की क्या आंसर देना है, आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में है।
बताओ विभाज्यता की थोड़ी थोड़ी तो समझ में आएगी। ये जो पेपर में सबसे ज्यादा अपने चलते हैं। बस ये है आपका लास्ट बात नहीं। ये नंबर सिस्टम का कौन सा टाइप है? लास्ट। ये निपटा आपका नंबर सिस्टम फिनिश। देखो बस 4 से 5 पूरा नंबर सिस्टम का फिर क्या होगा आपका टेस्ट। क्या होगा? और आप लोग बस होमवर्क करना एक बार और सीट भी ले लेना 200-250 की। अगर आपको और ज्यादा लगाना है और नहीं लगाना है एक्स्ट्रा सीट के तो मैं भी कहता हूँ हाथ मत लगाना, मगर जितने टाइप आपको करवाए हैं उतने अच्छे से करना। 3-3 ये मेरे अलग होता है। बताओ नंबर सिस्टम के ये एसएससी का क्वेश्चन करवाए, ये मैं जो आपको दिए सीट पूरा नंबर सिस्टम का भरा हुआ है, इसकी अलग करवा रहा हूँ। मेरा एक अलग दिया तो एक अलग करवा रहा हूँ। मैं 3-3 करके आपको कंबाइंड पढ़ा रहा हूँ। मैं इतना कंटेंट देना चाहता हूँ कि बताओ मेरे नंबर सिस्टम ये पूरा भरा हुआ है। क्वेश्चन 1-2 हज़ार से क्वेश्चन कम नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ जो आपको 100% एग्जाम में बनते ही हैं वही लेवल दिखाना चाहता हूँ। मेंस के क्वेश्चन तो मतलब भाई के स्पेशल आप सीजीएल जब निकल गया प्री तो मेंस की तैयारी करना तब क्वेश्चन बड़े देखे जाते हैं। आप जब एमपीएसआई जिल पेरी फॉरेस्ट एसएससी बैंक की जो आप प्री तक के हैं पहले वो क्वेश्चन आपके कंप्लीट है तब आगे के देखे जाते हैं। और इतना कर लिया तो मैं दावा दूँ किसी भी पेपर में आउट नहीं, बस प्रैक्टिस। मैंने बताया ना आप इतना सीखने के बाद कल भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपको जानते हुए चीज आप अगर सीखना है और बार बार माइंड में याद रखना है तो आपको भी सबसे ज्यादा क्या करना है आपको मैं बात इसलिए मैंने 3 बार दिए थे आपको, दिए थे कि नहीं? आप एक बार करके तो देखो मेरा होमवर्क। मैं दावा लिखता हूं कि आपको मैथ में एक भी कभी भी समस्या आ जाए मैथ प्लस रीजनिंग करेंट अफेयर में कभी भी आपको 2-2 साल की चीज यहाँ याद रहेगी। वो मेरी गारंटी क्यों मैंने इतना अनुभव लिया है, इतना मैंने अपने आप में खुद सोचता हूँ कि याद रहता है। वही चीज मैं आपको करवाना चाहता हूँ, बस प्रैक्टिस तो करो। कहते हैं सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन बातों से नहीं मेहनत से है। तो अपन सिलेक्शन देख सकते हैं। बोल सिंह चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो 1920 नए क्वेश्चन है और लास्ट है। उन्नीस सौ 20 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? ऑप्शन में आए थे पेपर में 1 2 3 4 ऑप्शन आए थे अभी पेपर में। अब बताओ ये रिसेंट के क्वेश्चन अगर आप लोग को मैं पढ़ाऊँ नहीं या किताबों की करवा दी मैंने सभी आपको भी करने को फिर बोलूँ तो आप करना सीख जाओगे, मगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में गलत होगा तो आप खुद कहोगे क्या मतलब का पढ़ना वो है कि नहीं? तो आप बताओ बस मैं इसलिए दावा और गारंटी ठोक के बोलता हूँ मेरा पढ़ के देखो एक बार। अगर आउट चला है बस पूरा ऐसे नहीं आधा अधूरा कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है बस पूरा पढ़ना है। फिर आपको एक्स्ट्रा के लिए मैं खुद कहता हूँ सीट लगाना जब आपको टाइप आने लगे। और किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो अगर क्वेश्चन एक भी आउट चला जाता है। 1920 के कितने पूर्ण वर्ग हैं? दिमाग लगा के देख लो। बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं हमेशा ऐसे सवालों से, करेंगे क्या समझ में नहीं आता, बनाएंगे कैसे सवाल इनको, क्योंकि ये नए क्वेश्चन है। मैंने बताया ना बच्चे कितना अच्छा सीख के आता है मेरे पास, मगर वो यही कहता है सर यहाँ 0 लेवल लगता है वास्तव हमारे लिए तुक्का नहीं मारा सॉल्व किया। अच्छा तो आपका आंसर कैसा है? क्यों गलत? ठीक है चलिए 1920 के पहले अपन क्या कर रहे हैं खंड, क्या कर रहे हैं खंड। तो बताओ खंड अपन इस तरीके से करते हैं कि नहीं? अच्छा 2 9 18 2 6 12 काटा कि नहीं? 2 से काटा 2 चौको 8 2 8 16 मैंने 4 से काटा आज 2 दूनी 4 2 चौको 8 और 2 से काटा 2 से और 3 से 2 से 5 से काटने भूल गई थी। फिर क्या सीखा अभी तक आपने? काटना नहीं आता आपको? आता है। कैसा आता है? देखो
दो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये बताओ मैंने 1920 के सर खंड किए, 1920 के खंड किए तो 2 की पावर कितना आ गया? और बताओ 3 की पावर एक बार है, 5 की पावर भी एक बार है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? तो ये तो बताओ खंड तो सभी जानते हैं कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक बताना था तो यहाँ तक समझ गए। बच्चे इसलिए कठिन था कि जब मैंने आपको पहला टाइप दूसरा पढ़ाया था, अवाज गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सिखाए थे कि नहीं? वो इस तरीके से सवाल बोल रहे तो आपने करके सीख जा रहे थे। वो क्वेश्चन का नया बन के पैटर्न क्वेश्चन आ गया। वो क्वेश्चन आवाज का ही आता है, मगर ये क्वेश्चन पूरा नए तरीके से दे दिया उन्होंने। तभी मैं देखो हर क्वेश्चन खोजता रहता हूँ कि बच्चों का कभी क्वेश्चन गलत ना जाए मेरे पास आए। बस प्रैक्टिस। ये बताओ अब कितने गुणनखंड क्या पूछा है? पूर्ण वर्ग मतलब कितने का जोड़ बनता है? पूर्ण घन आ जाए तो कितने का बनता है? तो देखो पूर्ण वर्ग आ जाए तो घात में हमेशा पूर्ण वर्ग बोले तो 2 का भाग देना है, पूर्ण घन बोले तो कितने का देना है? तो देखो 7 में शायद 2 का भाग देंगे तो क्या बार जाएगा? 3 बार। और हमेशा उसमें लास्ट में जो भाग जाएगा जितनी बार, भागफल में कितना जोड़ना है? तो 1 जोड़े तो कितना? आप बताओ इस पे पावर कितनी है? 1 में भी 2 का भाग देंगे तो 2 से छोटा है कि नहीं? 0 ही। तो कितना जोड़ेंगे? कितना है? इसमें भी 5 में भी 1 है तो 2 का भाग देंगे 0, कितना जोड़ना है? 1। तो कितना आएगा? 1। सर आप कहोगे सर कैसा किया, हमको तो नहीं आया। तो देखो पहले जब अगर यहाँ ये बात नहीं बोलता पूर्ण वर्ग नहीं, ये नहीं बोलता कितने गुणनखंड है, तो कहानी यहीं से आंसर था। तो ये मैंने आपको शुरुआत में सेकंड टाइप में पढ़ाया है, देख लेना आप। मगर बात हो गई यहाँ कौन शब्द आ गया? तो घात में क्या का भाग देना है? तो 2 तिया 6। जितनी बार जाएगा उसमें कितना जोड़ना है? तो 1 जोड़ दिया। अब सर 2 का भाग 1 में दिया तो 2 से छोटा ही है, 0 मानते हैं, तो कितना जोड़ा उसमें? 1 में देंगे तो बताओ 0 है तो कितना जोड़ा? 1। तो आप जोड़ने पर कितना है? 4 गुणा कितना आया? 1 गुणा कितना? 1 गुणा गुणा है तो गुणा कर दो, तो 4 एकम 4 4 एकम 4, कितना आंसर आएगा? लिख लो। ये अभी नया क्वेश्चन आया है रिसेंट। ऐसी विधियां जितेंद्र सर बनाते रहते हैं बैठ के, मेहनत तभी काम होती है। हाँ वो सिर्फ आवाज गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। आवाज गुणनखंडों की संख्या इधर क्या आ गया? इसलिए कर लिया। तो ये नया क्वेश्चन इसलिए तो कर दिया। तभी मैं कहता हूँ छोड़ना नहीं चाहता हूँ। नंबर सिस्टम में नहीं तो क्वेश्चन तो बनते 5000 और पेपर की दृष्टि से बहुत है इतना। एक्स वाई चल यूपीपीसीएस में आए, एमपीपीएस किसी में भी नंबर सिस्टम है, आउट नहीं आएगा अगर आपने टाइप पढ़ी है। और 4 दिन में एक झलक दिखाने आओगे कोचिंग में, सो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे खुद लगता है फिर एग्जाम में कहोगे सर मेरे कम नंबर आए। देखो एग्जाम तभी निकलेगा जब कंटिन्यू और मेहनत करेंगे तब। तो आपके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, आप भी मेहनत से आ रहे हैं, फीस भी आप दे रहे हैं, तो मैं खुद चाहता हूँ कि सिलेक्शन लो। मगर देखो सिलेक्शन उनका हो जाता है फिर आपके साथ वाले फिर अफसोस होता है यार मेरे पास वाला पड़ोसी का हो गया, उसने मेहनत की है इसलिए हो गया, वो कंटिन्यू पढ़ रहा है मेहनत से। आप भी पढ़ोगे तो क्यों नहीं होगा? आप बताओ। मैं आपको इतनी श्रद्धा से पढ़ाता हूँ, इतना कंटेंट देता हूँ इसलिए कि आपका सिलेक्शन हो। समझ में आ गया? लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। 1920 के कितने गुणनखंड पूर्ण घन है? ऑप्शन है ये इसके। हाँ 3 है।
तीन है सर। आ गया? अरे आया कि नहीं? कितना आंसर आया? अब आपने जल्दी पकड़ लिया कि नहीं? ये होता है नियम बस। बताओ इसके खंड वही होंगे, 2 की पावर कितना 7, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, पूर्ण घन है तो कितने का भाग दिया? 3 दूनी 6, 1 जोड़ दिया, इसमें 1 आएगा इसमें भी 1 आएगा। बताओ आपको कठिन लगा? तो यही मेथड होता है, एक बार मेरे पास सीख लोगे हवा की तरह उड़ाते जाओगे। कोई समझ में आया? कोई डाउट? देखो लास्ट के अगला क्वेश्चन देखो, यदि ये क्वेश्चन उसी को समझ में आ रहे होंगे जिसने शुरू से टाइप पढ़े। यदि ऐसे सवाल करवाए थे ना उस टाइम। हाँ मगर ये थोड़ा अलग है, उसमें आ गया। इसका मान बताओ। हाँ उसमें एक एक का बता रहे थे, 72 से 92 से का। ये थोड़ा नया आ गया। बच्चे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आपने सीखे हैं तो आप समझो लाखों से आगे हो, लाखों बच्चों से। बस फर्क इतना है, अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं लाखों बच्चे से आप आगे हो, तो ये सवाल उन्हीं से बनता है जो वास्तव में यहाँ से प्रैक्टिस की है। 4 दिन में 1 दिन आएगा उसे तो बिल्कुल नहीं आएगा। और हम समझाते समझाते परेशान हैं। इसका दिखाई दे रहा है इधर? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखा
ईमानदारी बताना, ऐसे सवाल कभी कोई टीचर ने और आपने कभी पढ़े हुए? बताओ। हरदा, हरदा से आप आए हो, बताओ हरदा पढ़े आपने कभी? ये क्वेश्चन था। लाओ सियोर वाले, बोल सिंह, देखो आप ध्यान से। देखो बोल सिंह, दिमाग लगाना हम सिखाएं आपको, इसी को कैसे दिमाग लगाना। पढ़ाते तो सभी हैं, ऐसे सवाल ऑप्शन से फोड़ देते हैं अपन, ठीक है, मगर तभी आएंगे। ये बताओ, ये सवाल हर किसी को माइंड में नहीं बैठते हैं। एक बात ना, हेड टीचर पढ़ाते हैं, कभी किसी के नोट्स उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन डाले हों कोई नहीं, वो जानते हैं बच्चे को माइंड में बैठती नहीं है ये क्वेश्चन, और ये आ चुकी है। देखो एक एक टाइप की व्यवस्था के लिए मैंने तब पढ़ाए थे आपको, 72 से विभाज्य, 91 से विभाज्य, 88 से विभाज्य, 44 से विभाज्य सिखाए थे कि नहीं? सीक्वेंस से टाइप पढ़ाया था, वो क्वेश्चन भी आता है, मगर ये ज़्यादा थोड़ा हाई लेवल का स्टैंडर्ड है ये। देखो अब बताओ, इसलिए मैंने व्यवस्था की पूरे सवाल इस टाइप में पढ़ाया जाता, पूरी व्यवस्था की चल रहा है। इसमें बताओ कितने से व्यवस्था? तो 3 का भी बताया मैंने, 7 का भी बताया, 11 का नियम मैंने पहले ही बताया। तो क्या कहते हैं, एक एक को छोड़कर चलते हैं। देखो 3 का नियम क्या कहता है सर, सबको जोड़ने पर 3 की टेबल में मिल जाना चाहिए कि नहीं? अरे बताया था कि नहीं? तो 3 की टेबल में सर कितना मिलेंगे? देखो एक x और y का मान क्या रखूं जिनका मैं 3 से भी भाग चला जाऊं, कितने से? और कितने से? तो आप बताओ, यहाँ खुद अपने मन से रखना है कि नहीं? और तब भी मैं x y में तब भी आपको ऑप्शन से सिखा रहा था उस टाइम। तो यहाँ मैंने कितने रखे? अगर जैसे 5 और कितना, आपका सर आपने देखकर तो रख दिए, अरे देखकर नहीं, आप खुद दिमाग लगाना है और बता भी सकते हो। कैसे? देखो ये बताओ, 4 बता देता हूँ प्रूफ डेट करके, 4 3 6 5 9। ये बताओ पहले किसका नियम? 3 का। और 3 का नियम क्या कहता है? सबको जोड़कर देख लो। अरे बताया था कि, तो बताओ 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 22 5 27, 27 बताओ 3 की टेबल में आता है कि नहीं? 3 से प्रूफ हो गया कि नहीं? 7 का नियम क्या होता है? लास्ट के कितने डिजिट? तो 659 में से क्या घटाएंगे अपन? 9 में से 3 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 616 में कैसे भाग देंगे? 7 से। 7 से देखो 7 8 56, कितना बचा? 5, 7 8 56, प्रूफ डेट हो रहा है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3 से भी विभाज्य और कितने से? अब कितने से देखना है? तो 11 का नियम मैंने आपको बताया है, देखो अभी नहीं बता। हाँ 4 के साथ कितना? 6 के साथ कितना? या तो घटाने पर मिल जाए जो 11 से विभाज्य हो, या क्या मिल जाए? 0। तो बताओ, और ये 3 के साथ कितना जोड़ेंगे? 5। तो 4 6 और कितना? 9, और माइनस 3 और कितना? 5। तो बताओ 6 4 10 और 9 कितना? 19, 5 और 3 कितना? 8। घटाए तो कितना बचा? 11 से 11 कटता है कि नहीं? तो बताओ समझ में आया नियम? तो आंसर कौन सा? 5 और 9। x का मान 5, y का मान 9 रखे। देखो अगर नहीं होगा तो दूसरा रखे देखना। x का मान कितना रखना है आपने? 5। y का मान कितना रखना है? 9। x और y दोनों को गुणा करना है तो 9 करना कितना? 45। 45 5 कितना? 50 9। ये सवाल स्पेशल आते हैं एसएससी और रेलवे और तीनों के नियम देखने पड़ेंगे। हाँ ये हाई लेवल के क्वेश्चन कैसे बनाते हो सर ये? हम कैसे बनाते हैं? हम ये प्रैक्टिस करते हैं, आपको सिखा रहे हैं। रात में हम ये कुछ करते रहते हैं। जिसको वो इससे पहले मैंने व्यवस्था के नियम सिखाए थे वो देख लेना, और जल्दी पकड़ में आ जाएगा। उसमें सिखाए थे ना खंड करके। मैं सीक्वेंस वाइज टाइप पढ़ाता हूँ इसलिए कि बच्चों को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं थोड़ा समझ में आए। आ गए कि नहीं? तो यही मैं कहता हूँ, वो एक बार अगर जिसने अच्छे सीख लिए ये जल्दी आ जाएंगे उसको, और जिसने वो टाइप नहीं सीखा तो ये कम आएगा। इसलिए बताओ मैंने व्यवस्था नहीं पहले पढ़ा भी दी। चलो इसका लगाओ दिमाग। सर अभी ये तो लिखेंगे तो इसमें तो
पहला लिख लिया। लगाओ मजबूर दिमाग आपका, कितना इंटेलिजेंट हो आप, लगाओ क्या आंसर आएगा। अब आपको सर हम कैसे दिमाग लगाएं, हमको तो लगा रहे हो, हाँ तो लगा भी सकते हो। लगाना तो दिया करो दिमाग। ठीक है, x की जगह 2 रख के देख लो, y की जगह 3 छोड़ दोगे। हैं? 2 ना x की 2। ऑप्शन से कहाँ उठाना, दिमाग लगा ऑप्शन से कहाँ है ये, ऑप्शन नहीं, यहाँ x y की जगह खुद को लगाना है। हाँ अब x की जगह 2 रखेंगे, 2 कवर कितना, और y की जगह कितना रखना है, तो 3 का 9 और 4 कितना, फिर इतना दिमाग कहाँ से लगाना? सर आपके पास अभी दिमाग हमारे पास थोड़ी है। आपको भी आने लगे। पहला टाइप और देख लेना, जिसको मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया था उसमें। यहाँ तो मैं इसलिए ऑप्शन बताते जाऊँ, जल्दी देखते जाए था। इसमें बताओ, और रखे देख सकते हो 2 3 में, जैसे प्रूडेड बताया ना, सबसे कि 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 11 से। इसमें बताओ, लगाओ थोड़ा सा दिमाग में चल जाए आपका। 6 अंकों की संख्या हमें बता दे, नहीं तो क्या तुम डाउट सर रुको ना सर। अच्छा आप बता रहे x की 22 x की 5 y की जगह 7 रखो, कितना आएगा भाई x y की जगह 5 का वर्ग करेंगे कितना, 25 7 का 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। 74। ये मैं क्वेश्चन है डब्ल्यू में दे रहा हूँ आपको पढ़ के। अच्छा इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, 10 9 8 6। देखो दुनिया में एक ही चीज है, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस से कुछ हुआ है क्या, ना कभी होगा। जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको हर चीज समझ में आएगी। देखो एक और क्वेश्चन, यदि 2 लगातार विषम संख्या गुणनफल, बस 2 क्वेश्चन है, ये वो आपका नंबर सिस्टम खत्म। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको टेस्ट में भी दे दूंगा और सीट में भी, इसलिए आप प्रैक्टिस करिए। यदि 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल, यदि 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 28,899 है, 28,899 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल बताइए। छोटी संख्या का वर्गमूल बताइए। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, करने दिया है घर पे, ये ऑप्शन है आपका। तो ये था आपका क्या नंबर। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, कमेंट